हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में सॉलिड स्टेट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एंड टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.22। क्वेश्चन कह रहा है कि आयोनिक सॉलिड्स की बात कर रहा है जिसके पास है विच हैव एनायोनिक वैकेंसी। जिसके पास क्या है, हमारे पास एनायोनिक वैकेंसीज है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट के कारण और वो कलर डेवलप करता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। हमको विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करना है कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है, फिर वो कलर डेवलप करता है कि कैसे करता है। तो कैसे होता है कि जो हमारे पास जो NaCl का क्रिस्टल होता है, NaCl क्रिस्टल लैटिस से हम सोडियम वेपर पास करते हैं। जब हम NaCl क्रिस्टल लैटिस से सोडियम वेपर पास करते हैं तो होता क्या है कि जो Na वेपर से Na पॉजिटिव हमें मिलता है, जो कि क्रिस्टल NaCl का जो क्रिस्टल लैटिस है उससे Cl माइनस को क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण अट्रैक्ट करता है और NaCl हमारा निकल जाता है। तो फिर क्या होता है कि NaCl का जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें Cl अपनी पोजीशन को छोड़ के चला जाता है, वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो होता क्या है कि जब वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर हमारा जो वैकेंसी क्रिएट होने के बाद जो खाली स्थान बचता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सेंटर कहते हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा है NaCl का क्रिस्टल है। ओके, पहले हम बना लेते हैं। NaCl का क्रिस्टल है। ओके, अब हमने क्या किया है, जैसे ये NaCl का हमारा क्रिस्टल है। पहले हम इनके बीच में बॉन्ड बना के इसे दिखा देते हैं। स्पेस नहीं था तो मैंने इसके बीच में डाल दिया है ये बॉन्ड। ओके, तो ये हो गया पूरा बॉन्ड है, ये आ जाएगा ऐसे। ये हमारा NaCl का क्या है, क्रिस्टल है। जब हमने इस NaCl क्रिस्टल में पास किया सोडियम वेपर, हम इसमें पास करते हैं, क्या पास कर रहे हैं, सोडियम वेपर। तो होता क्या है, जब हम पास करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा Na होता है वो Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन के रूप में हमें मिलता है। फिर क्या होता है कि जो ये हमारा Na प्लस है ये यहाँ से Cl को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर जो Cl अपनी पोजीशन को छोड़ के चला जाता है, जिससे हमारे इस क्रिस्टल में मेटल एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है। तो जैसे हम जब हमने इसमें सोडियम वेपर पास कराया तो ये Cl अपनी पोजीशन को छोड़ के चले जाएगा। अब हमें कैसा क्रिस्टल मिलता है, हम यहाँ पे देखते हैं, ये है। अब हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर ये स्पेस खाली है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन आके इसमें एंटर कर जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इस डिफेक्ट में ओवरऑल जो हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो क्या होती है, मेंटेन रहती है। तो इलेक्ट्रॉन आकर इसमें एंटर कर जाता है, जिससे हमारी ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। और ये जब ये Cl अपनी पोजीशन छोड़ के जाता है तो यहाँ पर एक स्पेस रहता है जिसे एब्सेंटर कहते हैं, और यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर कर जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कलर के लिए। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड, जब हम NaCl क्रिस्टल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Na वेपर, सम Cl आयन लीव देयर साइड लैटिस साइड। जैसे यहाँ से ये वाला Cl अपनी लैटिस साइड को छोड़ के चला गया है टू कंबाइन विद Na आयन टू फॉर्म NaCl। तो ये Cl जाके क्या हो गया, ये Na से कंबाइन होकर क्या बनाता है, यहाँ से हमें मिला Na और यहाँ से हमें मिला Cl माइनस, तो हमें क्या मिला, NaCl बनाता है, यही कह रहा है। ओके, टू कंबाइन विद Na आयन टू फॉर्म NaCl, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय Na, जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया जाता है, जैसे ये सोडियम वेपर पास करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया जाता है टू फॉर्म the electron lost by Na to form Na positive, then diffuse into the crystal। ये इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है to occupy the anionic vacancy। ये Cl माइनस जो कि एक एनायन है
वो चला गया है, उस वैकेंसी को किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, हमारे इलेक्ट्रॉन ने। ऑक्यूपाई द एनायनिक वैकेंसीज, दीज साइट्स आर कॉल्ड एफ सेंटर। जो ये वैकेंसी है इसी को ही हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। द कलर डेवलप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनायनिक साइट। तो ये जो कलर आता है हमारा, जो कलर आता है डेवलप्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो हमारा NaCl के क्रिस्टल से Cl अपनी पोजीशन को छोड़ के चला गया है, उसकी प्लेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन उसके प्लेस में आ गया है, तो इसी के कारण हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कलर दिखाई देता है NaCl के क्रिस्टल में इन द एनायनिक साइट। जो कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहाँ पर, एनायनिक साइट पर। ओके, दीज इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब, ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को विजिबल पार्ट ऑफ द रेडिएशन। तो विजिबल रेडिएशन के विजिबल पार्ट से ये क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड गेट एक्साइटेड, और क्या एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं टू हायर एनर्जी लेवल, जो कि हायर एनर्जी लेवल है। एंड व्हेन दे फॉल बैक टू द ग्राउंड लेवल, और जब ये दोबारा से अपनी एनर्जी को लॉस करके ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, हमें येलो कलर इम्पार्ट करते हैं, यानी येलो कलर के दिखाई देते हैं। कौन, किसकी बात कर रहे हैं, NaCl क्रिस्टल के। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था इसमें, सिंपल है कि NaCl का क्रिस्टल है, उसको हमने उसमें से सोडियम वेपर पास करा रहे हैं। सोडियम वेपर जब पास कराते हैं तो वहां से हमें Na पॉजिटिव मिलता है सोडियम वेपर से, और वो हमारे NaCl के क्रिस्टल से क्या निकाल लेता है, Cl माइनस आयन निकाल लेते हैं, जिसके कारण जो हमारा ओवरऑल NaCl का क्रिस्टल है उसमें मेटल की एक्सेस हो जाती है। और जब वो Cl माइनस जो अपनी पोजीशन को छोड़ के बाहर चला गया है, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, इसीलिए जो सोडियम वेपर से जब हमारा Na पॉजिटिव में गया तो उसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वो इलेक्ट्रॉन आके NaCl के क्रिस्टल में एंटर कर जाता है, वो उस क्रिस्टल में डिफ्यूज हो जाता है, जो कि हमारे कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम वो एनर्जी को विजिबल रेंज में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जब वो अपनी एनर्जी को लॉस करके दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो किस कलर का, हमारे जो NaCl का क्रिस्टल है वो किस कलर का दिखाई देता है, येलो कलर का शो होता है। तो ये ओवरऑल इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज यहाँ पर हमारे सॉलिड स्टेट के सारे इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा रहेगा, हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।